हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो टॉपिक है बिहार जीके से रिलेटेड वो है बिहार में प्रशासन यानी बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, म्यूनसिपैलिटी, उसके बाद बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसके पहले पार्ट में यानी आज का जो ये वाला पार्ट है इसमें ईजी क्वेश्चंस रहेंगे। अगला पार्ट जब आएगा इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में 10-12 मिनट में हम ये सेशन कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सको, ज़्यादा फैक्ट्स आप कर सको। टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बिहार में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री अगर बनी थी 1997 में तो वो कौन बनी थी? वो बनी थी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राबड़ी देवी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, रेखा गुप्ता बताना कहाँ की मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल? सुषमा स्वराज जो है ये भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी थी, इनका निधन हो चुका है। बाकी ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर ए, बिहार में राबड़ी देवी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी। नेक्स्ट देखो, विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार? बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा डिवीजन बिहार का कौन सा है? तो बिहार के डिवीजन से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखो एरिया वाइज पूछ रही हूँ मैं, ठीक है ना, एरिया वाइज। यहाँ पर आपको डिवीजन का मैप दिख रहा है। बिहार में टोटल 9 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? टोटल कुल 9 डिवीजन है। इन कुल 9 डिवीजन को अलग अलग कलर से बांटा गया है। डिवीजन में बहुत सारे जिले आते हैं, मतलब कई जिलों से मिलकर एक डिवीजन बनता है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर एक एक डिवीजन बनाया गया है, यानी 38 जिलों में 9 डिवीजन है। ठीक है, तो ये जो डिविजन्स है इसमें आप जो हरे कलर में देख रहे हो ये वाला, इसका एरिया सबसे लंबा है। इसमें 6 जिले आते हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। 6 जिले आते हैं और इन 6 जिलों वाला जो ये तिरहुत डिवीजन है ये बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है। इस तिरहुत डिवीजन का जो मुख्यालय है वो है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा है, इसमें 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिल जाएगा? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, है ना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पटना डिवीजन भी काफी बड़ा है। ये जो मैप है इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, इस मैप से आपको डिविजन्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ये पटना डिवीजन है, देखो रेड कलर वाला ना, ये भी काफी बड़ा है, लेकिन एरिया वाइज ये सबसे बड़ा डिवीजन है। बिहार का सबसे बड़ा जिला भी इसी डिवीजन में आता है, तिरहुत डिवीजन में, वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है और ये भी तिरहुत डिवीजन में ही आता है। ये 9 डिवीजन के नाम है। कौन कौन से नाम है? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। 9 डिविजन्स के नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारत के 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये सारे राज्यों में, बिहार में भी है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली। तो बिहार में जो विधान सभा नहीं पूछ रही हूँ, विधान परिषद पूछ रही हूँ, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, कितनी सीट्स है? ऑप्शन नंबर बी 75 इसका आंसर हो जाएगा। 75 सीट्स हैं बिहार के विधान परिषद में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट देखो, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि बिहार में कि भारत में कौन कौन सी जगह पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है? अगर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार में जो विधानसभा है, बिहार के विधानसभा के जो पहले स्पीकर थे, स्पीकर, अध्यक्ष का मतलब होता है स्पीकर, पहले स्पीकर कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। इंडिया के जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला।
हाउ मेनी पुलिस डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार, बिहार में कितने पुलिस जिले हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। 32, 43, 21 या 56 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मगध डिवीजन, मगध नाम का कोई जिला तो बिहार में है नहीं, लेकिन मगध नाम का डिवीजन जरूर आपको बिहार में मिल जाएगा, ठीक है। मगध डिवीजन को अगर अपन लोग एक बार मैप में देख लें तो ये है मगध डिवीजन का मैप, ये गुलाबी वाला, ये जो गुलाबी वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, अरवल, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जेहानाबाद, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है गुलाबी वाला, ये मगध डिवीजन कहलाता है। मगध नाम का बिहार में कोई जिला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे जिलों का जो ग्रुप है इनका नाम है मगध डिवीजन। मगध डिवीजन का आपको हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है तो इसका हेडक्वार्टर गया जी है। ये जो गया नाम की जगह आप देख रहे हो जो बहुत ही पवित्र स्थल है, अब इसको गया जी कहा जाता है। ये गया जी बिहार के मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी गया जी। गया जी की अगर अपन बात करें तो यहीं पर पितृपक्ष का मेला लगता है, पितृपक्ष मेला यानी कि फेयर। यहां से फल्गु नदी होकर बहती है, फल्गु रिवर जो है वो गया जी से ही होकर बहती है, काफी पवित्र स्थल है, पिंडदान करने के लिए लोग यहीं पर आते हैं, ठीक है, गया जी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, कौन सा अधिनियम है जो नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समितियों की स्थापना को बिहार में अनिवार्य बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताओगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 यानी कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007। इसी बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के रूल्स के और रेगुलेशंस के हिसाब से प्रत्येक वार्ड के लिए वार्ड समितियों का गठन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? इनमें से कौन से जिले में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है? बताओ, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, कर्नाटका में भी है सॉरी, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, ठीक है, ये 4 हो गए। और 2 कौन से, तेलंगाना और महाराष्ट्र, तेलंगाना महाराष्ट्र। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय प्रणाली चलती है, यानी कि जहां पर क्या कहते हैं, क्या नाम है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दोनों है। पंजाब तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो पंजाब इसका आंसर होगा। पंजाब एक सदनीय प्रणाली के तहत ही चलता है, यानी पंजाब में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार, बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या। सिंपली पूछ रहा है लोकसभा सीट्स कितनी है बिहार में, विधानसभा सीट्स नहीं पूछ रहा है, लोकसभा सीट्स कितनी है बिहार में, सिंपली ये पूछ रहा है। तो 37 तो होगा नहीं, 31 भी होगा नहीं, ठीक है, 28 भी होगा नहीं, 40 लोकसभा सीट्स है बिहार में, है ना। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में कितनी लोकसभा सीट्स है, बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट्स मौजूद है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, Who was the first governor of independent India? गवर्नर ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद बिहार में जो पहले राज्यपाल बने आज़ादी के बाद। देखो, बिहार तो 1912 में ही बन गया था अलग राज्य, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था 1912 में। उस समय से लेकर आज़ादी के पहले तक अंग्रेज लोग बिहार के गवर्नर बनते थे,
है ना। आज़ादी से पहले तक अंग्रेज बनते थे बिहार के गवर्नर, वो इंडियंस को बनने नहीं देते थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई, अंग्रेज तो चले गए इंडिया से, तो इंडियंस बनने लगे गवर्नर। वही पूछा जा रहा है कि भारत में आज़ादी के बाद बिहार में पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे। ऑप्शन नंबर सी, जय रामदास दौलतराम। बिहार के पहले ऐसे गवर्नर जो आज़ादी के बाद बिहार के गवर्नर बने थे, उनका नाम क्या है, श्री जय रामदास दौलतराम। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार में पहले मुख्य, भाई प्रशासन, शासन प्रशासन तो यही लोग संभालते ना। तो मैंने बोला था कि आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के कौन बने थे, तो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले क्या बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। भाई मैंने आपको डिवीजन तो बता दिए, लेकिन बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। बिहार में अभी फिलहाल टोटल 38 जिले हैं और इन 38 जिलों को 9 डिविजन्स में बांटा गया है और इन 38 जिलों को 101 सब डिवीजन में भी बांटा गया है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जो क्वेश्चन दिया है कि कितने जिले हैं, दूसरा कितने डिवीजन है, तीसरा कितने सब डिवीजन है। तीनों के आंसर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्टेट ऑफ बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू डू विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बिहार राज्य इनमें से कौन सा कार्य करने वाला पहला राज्य है। इनमें से कौन सा कार्य, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का आरक्षण, जिले को नगर निगम बनाना, पंचायत के लिए चुनाव कराना या पंचायत समितियों का गठन करना। इनमें से कौन सी चीज को लेकर के बिहार फर्स्ट है, पहली बार बिहार ने करा था। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का आरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र के में संक्रमण लिखा है, ट्रांजिशन के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन काम करता है। मतलब कि देखो, ये शहर है, ये शहर है, ठीक है। अब शहर है, यहां पर ग्राम है, ये ग्राम है। शहर से ग्राम की तरफ जब तुम जाओगे तो ये वाला जो बीच का क्षेत्र है ना, जो शहरी भी नहीं है पूरी तरीके से और पूरी तरीके से ग्रामीण भी नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरीके से शहरी भी नहीं, पूरी तरीके से ग्रामीण भी नहीं, ये जो बीच का क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देखो, पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही बेसिक लेवल का ये लाइन है, नगर पंचायत कहते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ पर जो पंचायत होगा ये नगर पंचायत कहलाएगा, ना तो पूरी तरीके से शहरी ना पूरी तरीके से ग्रामीण, बिल्कुल ट्रांजिशन पॉइंट पे रहता है ये। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हमने बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्कस करे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, 16 जुलाई से पेपर है, 3 अगस्त तक पेपर होंगे। काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे। आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के बैच को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया, 0 रुपीज़ में आप ये बैच ले सकते हैं। PW ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों इस बैच को हम अभी ले, अभी तो एग्जाम आने वाला है, क्या फायदा। तो देखो, फायदा ये है कि आप मोटी मोटी किताबें खोल के रिवीजन तो अभी करोगे ही, इससे अच्छा आप बैच ले लो, ईयरफोन लगाओ, थ्योरी पढ़ाई गई है, पूरा का पूरा थ्योरी आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आपको बैठ के किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईयरफोन लगा के आप लेक्चर सुन लो, पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे फिर हम अगले सेशन में। अगला सेशन आपको किस चीज पर चाहिए वो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी अगला सेशन जो है वो जाति आधारित जनगणना पे हो, जातिगत जनगणना पे अगला सेशन मैं कोशिश करूंगी कि लाया जाए, क्योंकि एक बच्चे ने कल वाले सेशन में कमेंट किया था कि मैम जातिगत जनगणना पर एक सेशन लाया जाए, तो वो जातिगत जनगणना पर सेशन अपन करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।